10th standard students, it's been a month, I guess, that we have taken our history portion or geography portion ahead. So let us resume that portion and continue with chapter number 3. हमने geography में I guess chapter number 1 and 2 किया है and we are going to continue with chapter number 3 जो अभी हम लोग आज start करेंगे. Chapter number 3 physiography and drainage of India and Brazil. Obviously we are studying about India and Brazil and its comparison. हम लोग ब्राज़ील को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को ब्राज़ील के साथ कंपेयर कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग अबाउट देयर ड्रेनेज सिस्टम, देयर फॉरेस्टेड एरियाज, देयर प्लेन एरियाज, देयर माउंटेन्स, देयर इकोनॉमी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी आर स्टडिंग ऑफ बोथ द कंट्रीज. ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमको 4 लेक्चर लगेगा टोटल. कितना? 4 लेक्चर लगेगा. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रेनेज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजियोग्राफी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू स्टडी फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, we are going to study about drainage system of India, we are going to study drainage system of Brazil. 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा. It will consume 4 lectures and these 4 lectures will be taken every day, will be posted every day. So I want you people to see and make sure that you people are watching the videos. कोई भी वीडियो तुम लोग एक भी बीच में छोड़ दोगे तो शायद अगला पार्ट समझ में भी आ जाए बट कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा. So I don't want that particular thing to happen. Okay, so straight away moving to geographical explanation and starting with physiography of India. इसमें हम लोग सिर्फ फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. अगले लेक्चर में फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील होगा, फिर उसके अगले लेक्चर में फिजियोग्राफी खत्म हो चुका रहेगा. ड्रेनेज सिस्टम लेंगे हम लोग ब्राजील का और ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का. देन द चैप्टर विल गेट ओवर. Okay, so let us get started with the chapter. This is chapter number 3 of geography, lecture number 1, physiography and drainage. Topics for the day are India, उसकी physiography उसमें हम लोग हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, the peninsula, coastal areas, in the islands. If I make a like चलो बेटा ये डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग. इंडिया का डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बनाना. कुछ लेक्चर्स पहले मतलब कुछ 2-3 साल पहले when I used to teach geography, I used to make whole map of India. ठीक है, तो आज हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को कंप्लीट करेंगे. लेट अस गेट स्टार्टेड. इंडिया इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मेन पार्ट्स. इफ आई सी, देखो 6 पार्ट्स जो है उसमें पहला तो हिमालयस है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, थर्ड इज पेनिनसुला, फोर्थ इज कोस्टल प्लेन एंड फिफ्थ इज आइलैंड्स. 5 पार्ट्स, नॉट 6 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो हम लोग वो पांचों पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स. ओके, हिमालयस में हम लोग का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स आ गया है. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए हैं जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह है. पेनिनसुला में हम लोग जो अपराइट डायरेक्शन में जो हमारा उल्टा ट्रायंगल है वो आ जाता है. कोस्टल एरियाज को एक्सक्लूड करके फिर हम लोग कोस्टल एरियाज को पढ़ेंगे फ्रॉम गुजरात टिल ऐसा पूरा जो है ना उड़ीसा वगैरह तक जाता है वो. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइलैंड्स. आइलैंड्स में हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो सारी चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद हिमालयस. The Himalayas is one of the young fold mountains in the world. The Himalayas extend from Pamir Knot in the Tajikistan to the east. It is major mountain system of the Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Okay, Himalayas के बारे में we are studying. It is a young fold mountain. Young fold mountain मतलब क्या होता है? Latest by latest, you can say that young fold mountain means you will find many new things happening in Himalayas. Second point which describes a young fold mountain is that young fold mountain in the world means वो सारे mountains जितने भी है दुनिया में उनमें से सबसे young mountain है. young मतलब अभी आया हुआ, अभी मतलब ये कल परसों की बात नहीं है, some 3 to 4,000 years ago. Okay, exactly I cannot tell you the year, but जो मेजर माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट वगैरह है, उन सब के बाद आने वाला ये माउंटेन है. हिमालयस जो है वो पामीर नॉट इन तजिकिस्तान, ये कंट्री है जो ईस्टर्न पार्ट में इन द ईस्ट, तजिकिस्तान के ईस्टर्न साइड से इट एक्सटेंड्स टिल मेनी पार्ट्स. इंडिया में
इसका कहां से कहां तक का एक्सटेंड है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल इट एक्सटेंड्स टिल अरुणाचल प्रदेश। ओके, जम्मू कश्मीर जो है वहां पर हिमालयस का नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट आता है, अरुणाचल प्रदेश में सदर्न और ईस्टर्न पार्ट आता है उसका। ठीक है, The Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in system. In this system, एक mountain range नहीं है ऐसा जो जम्मू एंड कश्मीर से होकर it goes till अरुणाचल प्रदेश. It is not like that. ठीक है, it is a huge mountain system और उसके साथ साथ बहुत सारे parallel mountain systems आते हैं, जैसे J&K से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो mountain जाता है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत सारे mountain ranges है उसके साथ, ऐसा clash होते होते, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस एक दूसरे के साथ पैरेलल जाते हैं, कुछ इंटरसेक्ट हो जाते हैं, सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड हिमालयन रेंजेस। ठीक है, द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। ये जो माउंटेन रेंज का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसको शिवालिक रेंजेस बोले जाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, मतलब अभी अभी बना हुआ। नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालयस, उसके बाद आता है लेसर हिमालयस, यहाँ पर कहीं समवेयर अराउंड उत्तराखंड। देन कम्स ग्रेटर हिमालयस दैट इज हिमाद्री। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और उससे एडजेसेंट पार्ट में हिमाद्री आता है। एंड देन कम्स द ट्रांस हिमालयस व्हिच आर नोन एज, ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। ये जो रेंज है ये सबसे बड़ा रेंज माना जाता है। ट्रांस फ्रॉम हियर टिल हियर द माउंटेन रेंज और उसके इंटेंसिटी जो है, उसका जो वाइडनेस है, उसकी जो हाइट है, वो थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो है हिमालय का, वो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर है। These mountain ranges are divided into Western Himalayas, that is Kashmir Himalayas. कश्मीर हिमालयस को वेस्टर्न हिमालयस बोला जाता है, सेंट्रल हिमालयस को कुमाऊन हिमालयस बोला जाता है। सेंट्रल हिमालयस को और क्या बोला जाता है, कुमाऊन हिमालयस। एंड ईस्टर्न हिमालयस दैट इज आसाम हिमालयस। ओके, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न वाले को कश्मीर हिमालयस बोला जाता है, सेंट्रल हिमालयस को कुमाऊन हिमालयस बोला जाता है, एंड देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस आर नोन एज Assam Himalayas. Here we are ending with Himalayan part. I hope you people are understanding what I am teaching you right now. Are you people clear with what concept I am teaching you right now? हम लोग ने Himalayas complete कर लिया है. We are done with 20% of the lecture. Coming to North Indian plains. This division lies between Himalayan mountain range in the north and the peninsula in the south. Okay? इंडिया का जो पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन वाला जो पार्ट है, वो कहां पर आता है? देखो अभी यहां पर गौर से, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश तक ये पढ़ा कि हिमालय से, यहां पर पेनिनसुला आता है, पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया। तो आई गेस यू पीपल आर वेरी क्लियर विद व्हाट इज पेनिनसुला। ठीक है, फिर यहां पर आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर अ मीडियम, आर अ ब्रिज टुवर्ड्स द माउंटेन रेंजेस दैट इज हिमालयस एंड पेनिनसुला। उन दोनों के बीच का जो मीडियम है, उन दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन रेंजेस है। पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया लाइज इन दी सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इस पेनिनसुला के आजू बाजू जो पार्ट है वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर समवेयर अराउंड वी हैव अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइलैंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोस्टल प्लेन्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट पेनिनसुला, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। This division lies between the Himalaya mountains in the north and the peninsula in the south. Okay, Himalayan mountains in the north and peninsula is in the south. इन दोनों के बीच में आता है North Indian plains. Okay. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. ये जो North Indian plains है, उसका जो western limit है वो राजस्थान और पंजाब है। राजस्थान and Punjab in the west till Assam in the east.
Okay, clear? Assam in the east. It is mostly a flat, low-lying area. बहुत बहुत कम माउंटेन रेंजेस है, फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, फ्लड टाइप सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। तुम लोग कभी भी देखो आसाम में हमेशा बाढ़ आई रहती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब पार्ट्स भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आते हैं, वहां पर हमेशा बाढ़ आई हुई होती है। थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, जस्ट बिकॉज इट इज अ प्लेन एरिया, इट इज अ लो लाइंग एरिया, इट इज नॉट हैविंग एनी कोस्टल एरिया, देयरफॉर पानी निकलने को बहुत मुश्किल होता है। पानी जा जाके भी कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा, और रिवर्स तो ऑटो में पहले से ही भरी हुई है। सो वहां पर बाढ़ हमेशा बहुत ज्यादा आसानी से आ जाती है। ओके, The North Indian plains are divided into two parts. The part lying to the east of the Aravalli mountain is the basin of river Ganga and is therefore known as Ganga Plains. It slopes towards eastward. यहाँ पर कहीं पर अरावली रेंजेस भी है। अरावली रेंजेस कम इन दी पार्ट ऑफ बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश समवेयर अराउंड यहाँ पर। तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको गंगा प्लेन्स बोला जाता है। उस गंगा प्लेन का जो स्लोप है वो ईस्टर्न साइड में है, और अरावली रेंजेस के जो वेस्टवर्ड पार्ट है उसका जो स्लोप है वो वेस्टर्न साइड है। नाउ आई एम टेलिंग यू वन सिंपल सा थिंग, गंगा प्लेन जो है उसका स्लोप कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड। तो ऑब्वियसली जो उसकी रिवर्स होगी वो कहाँ पर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। उनका जो डेल्टा वाला पार्ट होगा वो कहाँ पर होगा, बे ऑफ बंगाल में। उनका जो रिवर का पानी है वो कौन से सी में जाके मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में जाके ही मिलेगा, टुवर्ड्स द ईस्टर्न सी ऑफ इंडिया, बिकॉज उसका स्लोप जो है वो ईस्टर्न साइड में। एंड वाइस वर्सा वेस्टवर्ड साइड के स्लोप वाले जितने भी रिवर होंगे उनका जो पानी है वो कहाँ पर जाके खत्म होगा, इट विल गो इनटू द अरेबियन सी और वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन कोस्टल प्लेन्स। Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute to the delta of Ganga Brahmaputra system. बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल दोनों में बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऐसा है जहां पर से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिलते हैं। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे पार्ट्स में गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर वो जाकर मिलते हैं, उनका डेल्टा है वहां पर। ठीक है, क्लियर? इट इज नोन एज सुंदरबंस। वहां पर जो पार्ट जहां पर डेल्टा फॉर्म हुआ है, जहां पर मार्शी एरिया फॉर्म हुआ है, जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है ड्यू टू दीज रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है सुंदरबन। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, अभी तक मुझे लगता था कि शायद एशिया का होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। नाउ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। ईस्टर्न पार्ट में रिवर्स है, बहुत अच्छा खासा स्लोप है, बहुत सारे रिवर्स हैं। मेनली दो रिवर्स बहुत बड़े बड़े हैं ईस्टर्न पार्ट में, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ईस्टर्न पार्ट को गंगा प्लेन्स बोला जाता है, उसका स्लोप ईस्टवर्ड साइड है, इसलिए उसके जितने भी रिवर्स है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में जाके खत्म होते हैं, वहाँ पर उनका डेल्टा फॉर्म होता है। वेस्टर्न पार्ट उसका टोटली ऑपोजिट है। वेस्टर्न पार्ट में डेजर्टेड एरिया है जिसको बोला जाता है डेजर्ट्स और मरुस्थली। थार डेजर्ट बोला जाता है या मरुस्थली बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्टेड एरिया है और उसका सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है, राजस्थान स्टेट में है। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट इज द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब। इस डेजर्ट के नॉर्दर्न साइड में इफ यू गो यू विल फाइंड प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब। This region is spread to the west of Aravalli and Delhi ranges. Delhi ranges और अरावली उन दोनों के वेस्टर्न साइड में ये पर्टिकुलर पंजाब प्लेन्स आते हैं। These plains have formed as a result of the depositional work of river Satluj and its tributaries. सतलुज रिवर जो वेस्टवर्ड स्लोपिंग रिवर है उसके डेल्टास और उसके जितने भी रिमेनिंग्स है, उसका जितना भी मतलब मिनरल रिसोर्सेज जो वो कैरी करके लेकर आती है वो रिवर, उसकी वजह से वो एरिया एक बहुत अच्छा फर्टाइल और प्लेन एरिया बन चुका है। ठीक है, द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टुवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। पंजाब हरियाणा ये साइड वाले जो रीजन्स है वहां पर
लैंड जो है वो बहुत हाईली फर्टाइल है, बहुत अच्छा ग्रीन एरिया है, वो बहुत प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट है वहाँ पर, इसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रैक्टिस की जाती है। कमिंग टू पेनिनसुला, ओके, वी आर डन विद 40% ऑफ द लेक्चर। वी हैव कवर्ड हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है, बहुत दिन बाद में लेक्चर ले रहा हूँ तो आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू द चैप्टर, ओके। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करना नहीं है, फिर से इस लेक्चर को देखो, दूसरी बार देख के समझ में आ जाएगा। द एरिया लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स and tapering towards the Indian Ocean is called as Indian Peninsula. It consists of many plateaus and hill ranges. The Aravalli in the north and are the oldest fold mountains here. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central parts and hill ranges of the western and eastern Ghats. There are many Ghat sections in Peninsula Plateau. Coming to Peninsula, what is Peninsula? ये जो उल्टा ट्रायंगल वाला पार्ट है इसको पेनिनसुला बोल रहे हैं इंडिया का। पेनिनसुला का पहले तो मतलब समझ लो क्या होता है। वो लैंड जिसके 3 साइड पानी होता है और एक साइड लैंड होता है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। वो लैंड जिसके 3 साइड पानी होता है और एक साइड लैंड होता है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। वो लैंड जिसके 3 साइड पानी और एक साइड लैंड होता है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। वो लैंड जिसके 3 साइड पानी और एक साइड लैंड होता है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। पेनिनसुला ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुला बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। हम लोग इंडियन पेनिनसुला में देखें तो वी हैव सतपुड़ा रेंजेस, वी हैव many different types of Vindhya ranges, we have Aravalli ranges in the north, we have western Ghats, we have eastern Ghats, so many Ghat sections, so many mountain ranges जो इतने बड़े हाइट में तो नहीं है बट बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, जिसकी वजह से देखो रेलवेज को अपने ट्रैक बिछाने में बहुत तकलीफ हुई है। जिसकी वजह से जो रोडवेज है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया का और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का वो भी स्ट्रेट नहीं है। इफ यू कंपेयर द हाईवेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया and highways of southern India you will find very comfortable and boring journey in northern India क्योंकि स्ट्रेट रोड है, कुछ भी नहीं है देखने को, कुछ नहीं, या तो डेजर्ट या तो फॉरेस्ट और स्ट्रेट रोड या तो फिर घाट सेक्शन, फॉरेस्टेड एरियाज, रिवर्स, ठीक है। ये सब तुम लोग को सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने मिलेगा, ठीक है। आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड पेनिनसुला पार्ट एज वेल। छोटा सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं, उसमें सर्टेन क्वेश्चंस है कैन यू टेल वाले जिसको ओमिट कर दिया गया है, यू डोंट नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट। द कोस्टल प्लेन 60% चैप्टर इज डन। आधे से ज़्यादा हो गया है सर, बहुत स्लो जा रहा है। आई नो आई एम गोइंग वेरी स्लो बट द थिंग इज समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ यू आर गेटिंग गुड, देखो कुछ और चारा नहीं है तुम्हारे पास। कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप्स अभी बाकी है। कोस्टल प्लेन स्टार्ट करते हैं। India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. इंडिया का जो गुजरात से लेकर पूरा घूम के तुम लोग यहाँ पर बंगालिया वगैरह साइड जाओगे, उसके पूरे 7 सिस्टर्स से घूम के जहाँ पर भी तुम लोग जा रहे हो अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब साइड, तो तुम लोग देखोगे इट हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर। तुम लोग यहाँ से यहाँ तक गाड़ी चलाओगे तो यू विल हैव टू ट्रैवल फॉर 7,500 किलोमीटर्स। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होके ईस्टर्न पार्ट में वो खत्म होता है, ठीक है। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टलाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज। अब तुम लोग बोलोगे सर कोस्टलाइन है ऑलमोस्ट सेम एरिया ही होगा, नहीं। वेस्टर्न पार्ट टोटली डिफरेंट है ईस्टर्न पार्ट से। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत डिफरेंट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। वेस्टर्न पार्ट जैसा है वैसा ईस्टर्न पार्ट नहीं है, ईस्टर्न पार्ट जैसा है वैसा वेस्टर्न पार्ट नहीं है। बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समझ में आया? आगे बढ़ते। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी। इट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट। इट एट प्लेसेस spurs taking off from the western Ghats have extended right up to the coast. Its width is also less. Rivers originating from western Ghats are short and swift and hence they form estuaries and not deltas. अब तुम लोग बोलोगे सर क्या बोले आपने, क्यों समझाएंगे? ठीक है, वेस्टर्न पार्ट के बारे में भी आज स्टडी। वेस्टर्न पार्ट के जितने भी कोस्टल एरियाज है वो ज्यादातर रॉकी कोस्टल एरियाज है।
बीचेस कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट्स। वहाँ पर जो भी रिवर्स फॉर्म होती है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी रिवर्स है, जो भी वेस्टर्न डायरेक्शन में जाकर सी में मिलती है, वो जितनी भी रिवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत स्विफ्ट होती है, एंड इट क्रिएट्स हैवॉक इन दी कोस्टल प्लेन एरियाज एंड इट डजंट फॉर्म डेल्टास। वो सी में जाके मिलती नहीं है, या आजू बाजू के एरिया में सी में जाके मिलने का, तो obviously it goes to the sea but it doesn't form delta, it forms estuaries. Estuaries क्या होता है? You can say that it is not a type of delta but it is somewhere similar to delta. Estuaries जो होते हैं, एक swiftly flowing river जब sea में मिलता है तो उसको estuaries बोला जाता है। Estuaries का basically if you see एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को फोटो देता हूँ, देखो यहाँ पर तुम लोग को मैंने एस्टोरी का फोटो दिया है, यू कैन क्लियरली मेक आउट व्हाट आर एस्टोरीज, ओके। वर्बली आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एस्टोरीज क्या होते हैं, बट फोटो देना जरूरी था क्योंकि समझ में भी आना चाहिए ना, ठीक है, ओके। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हो गया, ज्यादा उन लोग ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है एक एक चीज़ों के बारे में, वरना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, कोंकण एरिया खासकर बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। इफ़ यू गो सी, बहुत सारे डिफरेंट टेम्पल्स है, बहुत सारे डिफरेंट बीचेस है जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो यू शुड स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर। गोवा की बीचेस बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है, आई नो गोवा। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल. It has formed as a result of depositional work of rivers. Many east-flowing rivers using from the western and eastern Ghats meet this coast. Because of the gentle slope of the land, rivers flow at lower velocities and deposit the sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are found along this coast. The rivers coming from western घाट, सब तुम लोग सर वेस्टर्न घाट का तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन में जाना चाहिए था ना, वेस्टर्न घाट से, पर घाट का स्लोप तो दोनों साइड होता ना, तो इसका जो स्लोप है जो इस साइड है, इससे निकलने वाली जितनी भी रिवर्स है वो सब इस पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स वाले एरियाज है उसके भी रिवर्स यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर माउंटेन्स में कहीं ना कहीं गैप होगा जिसकी वजह से ये रिवर्स सब ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाकर डिपॉजिट हो रही है। द स्लोप ऑफ द पेनिनसुला, लेट मी टेल यू, स्लोप ऑफ द होल पेनिनसुला एरिया इज समवेयर लाइक दिस। थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में उसका स्लोप ज्यादा है। सो जितनी भी रिवर्स वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट की जितनी भी रिवर्स है वो सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, ओके। रिवर्स की स्पीड, वेलोसिटी, स्विफ्टनेस बहुत कम है जिसकी वजह से वो जितने भी चीजें लेकर आती है रिवर कोस्टल पार्ट्स में आके डिपॉजिट कर देती है। सब रिवर्स का, ऑलमोस्ट सब रिवर्स का यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है। समझ में आया? लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। हम लोग अभी आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। See, they didn't explain us about the one thing called Western and Eastern Ghats of India. उन लोग ने वो पार्ट पढ़ाया नहीं है, वो पार्ट डाला नहीं है, I don't know why. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, वो पार्ट भी इम्पोर्टेंट था बट उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, घाट सेक्शन में ही डाल दिया है। Coming to these people, these particular parts of India, Lakshadweep and Andaman Nicobar. India has many small and large islands along the coast of mainland. हमारे इंडिया के मेनलैंड पार्ट के भी आजू बाजू तुम लोग देखोगे तो बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स है। उसमें एक आइलैंड अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं बता दूं, तुम्हारा क्या है बिहार में जो है ना अरनाला का फोर्ट, वो तुम्हारा एक आइलैंड पे सिचुएटेड है। सो यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर थिंग। 22 रुपीज़ का फेरी है जो तुम्हारे विरार के कोस्टल अरनाला बीच से अरनाला फोर्ट तक तुमको लेके जाएगा। You can go. India has many small and large islands along the coast of the mainland.
These are included in the coastal islands group. ये जितने भी मेनलैंड के आजू बाजू वाले आइलैंड्स हैं उसको कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स में गिना गया है. उसके बाद वी हैव 2 more groups जिसका नाम है अरेबियन सी आइलैंड्स एंड बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स. ठीक है. The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas islands in the Bay of Bengal are known as Andaman and Nicobar Islands. जो आइलैंड्स अरेबियन सी में है उसको बोला जाता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और जो आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है उसको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड्स. दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई. अटॉल मतलब शॉर्ट हाइटेड और छोटे छोटे आइलैंड जो बड़े नहीं है काफी. ठीक है. आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड्स जहां पर एक्टिव वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. दे आर लार्ज विथ हिल्स in their interior parts of the they are large with hills in their interior parts of includes an island called Barren Island, which है क्या इंग्लिश है. They are large with hills in their interior parts of includes an island called Barren Island, which has the only active volcano in India. There are atolls in the Nicobar group too. अरे यार क्या है ये. Okay. यहाँ पर बहुत सारे हिल्स है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, जिसके इंटीरियर पार्ट में एक बैरन आइलैंड नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर एक माउंटेन है जिसमें एक एक्टिव वोल्केनो है जो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन पार्ट है. ठीक है. बैरन आइलैंड इन अंडमान constitutes to be the only island, only mountain range where you will find active volcanic eruption in India. ठीक है. निकोबार ग्रुप में तुम लोग को बहुत सारे अटॉल्स भी मिलेंगे. अटॉल्स मतलब छोटे आइलैंड्स, स्मॉल एंड शॉर्ट हाइटेड आइलैंड्स. सो आई विल बी क्लोजिंग माय बुक ओवर हियर. ज्योग्राफी का जो 3rd चैप्टर का जो पहला पार्ट था हम लोगों ने आज कवर किया है. वी आर गोइंग टू कवर फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील इन दी नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के बाद ऑब्वियसली तुम लोगों को पसंद आया ही होगा तो लाइक करके चले जाना. नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं. कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो तुम लोग. अगर व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट में नहीं हो तो नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाओ और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी है. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे एट होम. बाहर बहुत बारिश है, कोरोना है. Your school is not working, your classes has not started, so stay at home and try to study at home. Make sure that you people are listening to songs, picture देखो, थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो और मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो. टेक केयर. थैंक यू सो मच. दिस वाज Bhaskar to you signing out. Bye bye.